नमस्कार दोस्तों, मैं ऋचा कुमारी स्वागत करती हूँ अपने चैनल सिनिस्टर सीक्रेट में। आज मैं आप लोगों के लिए फिर से एक कहानी लेकर आई हूँ। महाराष्ट्र के पुणे डिस्ट्रिक्ट के गुंजावानी गांव में एक किला है जिसको लोग राजगढ़ किले के नाम से जानते हैं। यह दिन था 18 जून 2023 का। एक व्यक्ति इसी किले में घूमने के लिए गया था। घूमते वक्त वह देखता है कि किले के नजदीक एक खाई में किसी की डेड बॉडी पड़ी हुई है। नजदीक जाकर देखने पर मालूम चलता है कि यह डेड बॉडी किसी लड़की की है। यह व्यक्ति बिना देरी किए नजदीकी पुलिस स्टेशन में कॉल करता है। कुछ देर बाद पुलिस की एक टीम वहां पर पहुंच जाती है। इस लड़की की बॉडी को खाई से बाहर निकाला जाता है। इसके शरीर पर चोट के काफी गहरे निशान थे। साथ ही इसकी बॉडी सड़ना शुरू हो गई थी, जिससे मालूम चल रहा था कि इस डेड बॉडी को यहाँ पर पड़े हुए तकरीबन 7 से 8 दिन हो चुके हैं। पुलिस वहां पर छानबीन करती है तो पुलिस को उस लड़की का मोबाइल, उसका एक चश्मा, साथ ही उसका एक वाइट कलर का जूता भी मिल जाता है। पुलिस उसके मोबाइल से डिटेल्स निकालकर उसके घर वालों से संपर्क करती है। साथ ही पुलिस को यह भी मालूम चलता है कि नजदीकी पुलिस स्टेशन में 14 जून 2023 को एक लड़की की मिसिंग रिपोर्ट भी फाइल की गई थी। इस मिसिंग रिपोर्ट के आधार पर और मोबाइल से मिले डाटा के आधार पर इसके पेरेंट्स को बुला लिया जाता है। पेरेंट्स अपनी बेटी को पहचान लेते हैं। इस लड़की का नाम दर्शना पंवार था, जिसकी उम्र 26 साल थी। अब पुलिस दर्शना पंवार की डेड बॉडी को पोस्टमार्टम के लिए भेजकर इस केस की छानबीन शुरू कर देती है। घरवाले पुलिस को यह बताते हैं कि 12 जून 2023 को दर्शना पंवार अपने एक दोस्त राहुल हंडोरे के साथ घूमने के लिए राजगढ़ के किले में गई थी और उसके बाद से ही यह दोनों लापता हो गए थे। 13 तारीख को इन दोनों के घर वालों ने इन्हें बहुत ढूंढा और उसके बाद 14 जून 2023 को दर्शना पंवार और साथ ही राहुल की मिसिंग रिपोर्ट पुलिस स्टेशन में फाइल कर दी गई। लेकिन उसके बाद 18 जून 2023 को दर्शना की डेड बॉडी पुलिस को मिल जाती है। सवाल ये उठ रहा था कि अगर दर्शना की बॉडी मिल चुकी है तो राहुल हंडोरे कहाँ है? क्या इन दोनों के साथ कोई दुर्घटना हुई है और इसी दुर्घटना में दोनों की मृत्यु हो गई है? सवाल यहाँ पर बहुत सारे थे, लेकिन जैसे ही दर्शना पंवार की पोस्टमार्टम रिपोर्ट आती है, आधे सवालों के जवाब पुलिस को मिल जाते हैं। अभी तक पुलिस को लग रहा था कि शायद दर्शना और राहुल के साथ कोई हादसा हुआ है, वो पहाड़ी से गिरे हैं। लेकिन ऐसा नहीं था, क्योंकि दर्शना पंवार की पोस्टमार्टम रिपोर्ट में साफ साफ यह लिखा हुआ था कि दर्शना के ऊपर किसी धारदार हथियार से 22 से 23 बार वार किया गया था। साथ ही उसके सिर पर एक भारी पत्थर से भी हमला किया गया था। सीधा सीधा यह एक कत्ल का मामला था जिसको पुलिस दुर्घटना समझ रही थी। अब यहाँ पर पुलिस के सामने दो थ्योरीज निकल कर आती हैं। पहली थ्योरी तो यह थी कि दर्शना और राहुल राजगढ़ के किले में घूमने गए थे। वहां किसी ने इन दोनों की हत्या कर दी और हत्या करके इन दोनों की लाश को खाई में फेंक दिया। इसी के चलते पुलिस उसके इलाके में जाकर राहुल की डेड बॉडी ढूंढने की कोशिश भी करती है, लेकिन उन्हें राहुल की डेड बॉडी नहीं मिलती है। दूसरा जो थ्योरी पुलिस के सामने थी वो यह थी कि राहुल और दर्शना दोनों घूमने गए थे, लेकिन किसी कारण से राहुल ने दर्शना की हत्या करके और वहां से भाग गया, क्योंकि दर्शना की पोस्टमार्टम रिपोर्ट में साफ साफ यह कत्ल का मामला लग रहा था। अब इसी के चलते पुलिस की 5 स्पेशल टीमों का गठन किया जाता है, जिसमें से एक टीम को जिम्मेदारी मिलती है कि उस इलाके में जितने भी सीसीटीवी लगे हैं उनकी फुटेज की जांच करनी है। एक दूसरी टीम को दर्शना और राहुल के बैकग्राउंड खंगालने में लगाया जाता है। एक तीसरी टीम को कॉल डिटेल्स का डाटा निकालने के लिए लगाया जाता है। चौथी टीम का काम था कि वो सारे सबूत और गवाहों को जुटाएगी और पांचवी टीम का काम था कि पूरे डाटा को एनालाइज करके सच्चाई को सामने लाना है। पुलिस इस केस की इन्वेस्टिगेशन बहुत ही सीरियसली कर रही थी।
अब सबसे पहले दर्शना पवार और राहुल हंडोरे का बैकग्राउंड खगाला जाता है, जिसमें मालूम चलता है कि यह दोनों ही अहमदनगर के कोपरगांव टाउन में रहते थे। बचपन से ये दोनों साथ खेले कूदे, साथ पले बड़े, इन्होंने सारी पढ़ाई लिखाई भी साथ ही साथ की है। दर्शना पवार के पिताजी शुगर मिल में जॉब करते थे। राहुल और दर्शना दोनों ही मिडिल क्लास फैमिली से बिलोंग करते थे। जब इन दोनों की ग्रेजुएशन कंप्लीट हो गई तो दोनों ने सरकारी नौकरी की तैयारी करने का निर्णय लिया। इसी के चलते दर्शना और राहुल अहमदनगर से पुणे आ जाते हैं। यह दोनों यहां आकर एमपीएससी यानी कि महाराष्ट्र पब्लिक सर्विस कमीशन की तैयारी में लग जाते हैं। ये दोनों अलग अलग रूम लेकर पुणे में रह रहे थे। एक ही कोचिंग में ये दोनों तैयारी करते हैं। दर्शना पढ़ाई लिखाई में बहुत होशियार थी। वह अपना सपना पूरा करने के लिए बहुत मेहनत कर रही थी। साथ ही राहुल भी उसके साथ पूरी लगन से अपने एग्जाम को क्लियर करने की कोशिश कर रहा था। तैयारी करने के बाद दोनों ही एमपीएससी यानी कि महाराष्ट्र पब्लिक सर्विस कमीशन का एग्जाम देते हैं। यहाँ पर दर्शना पवार की जो मेहनत है वह रंग लाती है और एमपीएससी में उसे 3rd रैंक मिलती है, यानी कि उसने एमपीएससी में टॉप कर लिया था। लेकिन बदकिस्मती से राहुल इस एग्जाम को क्लियर नहीं कर पाया था। दर्शना का सपना पूरा होने जा रहा था। उसे फॉरेस्ट रेंज ऑफिसर की जॉब मिल जाती है। कुछ दिन बाद उसकी जॉइनिंग होने वाली थी, इसलिए वह पुणे से वापस अपने घर अहमदनगर के कोपरगांव टाउन में आ जाती है। राहुल अभी भी पुणे में रहकर अपने एग्जाम की तैयारी कर रहा था। साथ ही वह पार्ट टाइम डिलीवरी बॉय का काम भी करता था ताकि अपने छोटे मोटे खर्च भी उठा सके। उसके बाद तारीख आ जाती है 11 जून 2023 की, जब दर्शना के कोचिंग वालों ने उसे कोचिंग में बुलाया था सम्मानित करने के लिए। दर्शना अहमदनगर से पुणे में जाती है अपने कोचिंग में। वहां उसे सम्मानित किया जाता है। वहीं पर इसकी मुलाकात फिर से राहुल से होती है, जो अभी भी वहीं रहकर तैयारी कर रहा था। राहुल इसे कहता है, चलो एक बार घूमने के लिए कहीं चलते हैं, क्योंकि उसके बाद तो तुम्हारी जॉब लग जाएगी, तुम्हें वक्त नहीं मिलेगा। और इसी के चलते 12 जून 2023 को दोनों घूमने के लिए राजगढ़ के किले में जाते हैं और उसके बाद से ही दोनों मिसिंग हो जाते हैं। और 18 जून 2023 को दर्शना की डेड बॉडी पुलिस को मिल जाती है, लेकिन राहुल अभी भी लापता था। पुलिस को अभी भी यही मालूम करना था कि एक्चुअल में इन दोनों के साथ राजगढ़ किले में क्या हुआ था। अब जो पुलिस की टीम सीसीटीवी कैमरों को खंगाल रही थी, उन्हें एक फुटेज मिलती है जिसमें 12 जून 2023 को राहुल और दर्शना दोनों बाइक पर राजगढ़ किले की तरफ जाते हुए दिखाई देते हैं। लेकिन उसके 2 से 2.5 घंटे बाद उधर से राहुल अकेला वापस आता दिखाई देता है, यानी कि उसके साथ दर्शना राजगढ़ के किले में गई तो थी लेकिन वापस नहीं आई। अब यहाँ से यह केस लगभग शीशे की तरह साफ हो चुका था। अभी तक पुलिस को लग रहा था कि शायद राहुल के साथ भी कोई दुर्घटना हुई है, लेकिन ऐसा नहीं था, क्योंकि राजगढ़ के किले से राहुल सही सलामत वापस आता हुआ दिखाई देता है। अब पुलिस का जो पूरा शक है वो राहुल की तरफ ही चला जाता है कि हो ना हो उसी ने दर्शना पवार के साथ कुछ गलत किया है। अब पुलिस पूरी ताकत के साथ राहुल अंडोरे को ढूंढने के लिए लग जाती है। उसके मोबाइल को ड्रेस पर लगाया जाता है, लेकिन उसने अपना मोबाइल स्विच ऑफ किया हुआ था। पुलिस वहां भी जाती है जहां वह डिलीवरी बॉय का काम करता था। वह वहां पर भी नहीं था। उन्होंने बताया कि पिछले कई दिनों से वह काम पर नहीं आया है। जिस रूम पर वह रेंट में रहा करता था वहां पर भी जांच की जाती है, लेकिन राहुल कहीं भी नहीं मिलता है। पुलिस उसकी लोकेशन को लगातार ट्रेस करने की कोशिश कर रही थी। साथ ही पुलिस उसकी ट्रांजैक्शन को भी ट्रेस कर रही थी, क्योंकि अगर वह कहीं भाग रहा था तो उसे पैसों की आवश्यकता जरूर पड़ती, और इसी के चलते उसने दिल्ली के एक एटीएम से पैसे भी निकलवाए थे।
उसके बाद उसकी लोकेशन कोलकाता की मिलती है, चंडीगढ़ की लोकेशन मिलती है। वह पुलिस से लगातार भाग रहा था और इसी के चलते पुलिस का जो शक है वह भी राहुल के प्रति गहरा होता जा रहा था और फाइनली 21 जून 2023 को अंधेरी से राहुल अंडोरे को पकड़ लिया जाता है। उसे पकड़कर पुलिस स्टेशन लाया जाता है और यहाँ से यह केस पूरा पानी की तरह साफ हो जाता है। राहुल अंडोरे पुलिस को बताता है कि दर्शना पवार की हत्या किसी और ने नहीं बल्कि उसी ने की है। 12 जून 2023 को वह दर्शना को लेकर राजगढ़ किले पर गया था और वहां जाकर उसने एक चाकू से उसके ऊपर कई बार हमला किया, फिर पत्थर से हमला करके उसे खाई से नीचे फेंक दिया। लेकिन सवाल यहाँ पर यह था कि आखिर राहुल ने दर्शना की हत्या क्यों की, जबकि वो दोनों तो बचपन के दोस्त थे। उन दोनों का बचपन साथ में बीता था। तो राहुल पुलिस को कहता है कि बचपन से ही जो राहुल है वो दर्शना को पसंद करता था। यह साथ में स्कूल पढ़ते थे। जब इनकी ग्रेजुएशन कंप्लीट हुई तो ये दोनों रिलेशनशिप में आ गए। ये दोनों एक दूसरे से प्यार करते थे। इसी के चलते दोनों ने फैसला किया कि ये एमपीएससी की तैयारी करेंगे। अच्छी जॉब लग जाएगी तो उसके बाद शादी भी कर लेंगे। पुणे जाकर इन्होंने तैयारी की, लेकिन यहाँ पर दर्शना पवार की तो जॉब लग जाती है। उसे फॉरेस्ट रेंज ऑफिसर की पोस्ट मिलती है, लेकिन राहुल को जॉब नहीं मिल पाती है। अब उसके बाद दर्शना वापस अपने घर आ जाती है। उसके बाद दर्शना अपने पेरेंट्स से राहुल के साथ शादी करने की बात करती है, लेकिन पेरेंट्स दर्शना को कहते हैं कि राहुल के पास कोई जॉब नहीं है। तुम्हारी अच्छी जॉब लग चुकी है, तुम्हारे पास 1000 ऑप्शन हैं और हम तुम्हारे लिए इससे भी बेहतर लड़का ढूंढ लेंगे। दर्शना अपने माता पिता की बात मान लेती है और इसी के चलते वह राहुल से अब दूरियां बनाना शुरू कर देती है। वह फोन पर उससे ज्यादा बातें नहीं करती थी। उसे इग्नोर करना भी शुरू कर दिया था। अब उसके बाद ऐसे ही समय बीतता गया। राहुल अभी भी तैयारी में लगा हुआ था। उसे उम्मीद थी कि जब उसकी जॉब लग जाएगी तो फिर से दर्शना के घर वालों से बात करके इन दोनों की शादी हो जाएगी। लेकिन इसी बीच में राहुल को मालूम चलता है कि दर्शना के घर वाले उसके लिए लड़के की तलाश कर रहे हैं, क्योंकि राहुल का परिवार भी दर्शना के परिवार के आसपास ही रहता था। तो घर की जो सारी बातें हैं वह इधर-उधर आ जाती थी। अब यहीं पर जो राहुल है वह बिना देरी किए दर्शना के घर जाता है। उसके माता पिता से बात करता है और शादी की डिमांड रखता है, लेकिन दर्शना के माता पिता इसकी शादी करने से साफ साफ इनकार कर देते हैं। वहीं बराबर में खड़ी दर्शना भी इस बात से इनकार कर देती है और वह राहुल को कहती है कि वो अपने माता पिता की पसंद से ही शादी करेगी। यहाँ पर राहुल को बहुत ज्यादा एम्बैरेसमेंट फील होता है। उसे ऐसा लगता है कि दर्शना ने अपने माता पिता के सामने उसकी बेइज्जती की है। उस टाइम तो राहुल चुपचाप वहां से आ जाता है, लेकिन अब उसने मन बना लिया था कि वो अपनी बेइज्जती का बदला जरूर लेगा और इसके लिए चाहे उसे दर्शना की हत्या ही क्यों ना करनी पड़े। अब राहुल को मालूम चलता है कि 11 जून 2023 को कोचिंग वालों ने दर्शना को सम्मानित करने के लिए बुलाया है। उसी दौरान राहुल की मुलाकात फिर से दर्शना से हो जाती है। वो उसे मीठी मीठी बातें करके फंसा लेता है और कहता है कि एक आखिरी बार मेरे साथ घूमने चलो, थोड़ा टाइम स्पेंड करेंगे। इसी के चलते 12 जून 2023 को दर्शना राहुल के साथ घूमने के लिए राजगढ़ के लिए चली जाती है। वहां पर जाकर राहुल फिर से दर्शना से यही कहता है कि मेरे साथ शादी कर लो, लेकिन दर्शना साफ साफ इनकार कर देती है और वह कहती है कि अब वह अपने घर वालों की पसंद से ही शादी करेगी। राहुल ने पहले से ही मन बना रखा था कि अगर यह शादी के लिए मान जाएगी तो ठीक है, नहीं तो इसका कत्ल कर देगा। इसीलिए पहले ही वह अपने साथ एक चाकू लेकर आया था और दर्शना की बातें सुनते ही राहुल उस पर चाकू से हमला कर देता है।
उसके बाद एक भारी पत्थर से उसके सिर पर वार करता है और फिर उसे राजगढ़ किले की खाई में फेंक देता है और वहां से भाग जाता है। उसके बाद 18 जून 2023 को एक व्यक्ति को यह डेड बॉडी दिखती है, जिसके बाद यह पूरे मामले का खुलासा होता है। दर्शना की हत्या करने के बाद राहुल लगातार इधर-उधर भाग रहा था। कभी वह पुणे जा रहा था, कभी चंडीगढ़, कोलकाता या फिर दिल्ली। उसे लग रहा था कि कुछ दिन बाद मामला ठंडा पड़ जाएगा और उसकी तलाश खत्म हो जाएगी। लेकिन 21 जून 2023 को ही राहुल पकड़ा जाता है। तो इस कहानी से हमें एक शिक्षा यह मिलती है कि चाहे आप किसी से कितना भी प्यार करो, अगर उसके मुताबिक काम नहीं होगा या अगर वह आपसे सच्चे दिल से प्यार नहीं करेगा तो वह आपके साथ गलत करने में बिल्कुल भी नहीं कतराएगा। रिश्तों में ना सुनना सीखना जरूरी है। हर किसी को अपने जीवन साथी चुनने का हक है और उस फैसले को स्वीकार करना ही परिपक्वता है। अगर राहुल सच में दर्शना से प्यार करता तो वह चुपचाप उसकी जिंदगी से चला जाता, क्योंकि सच्चा प्यार का मतलब यही होता है कि आप अपने पार्टनर के लिए कुर्बानी दे सकें। प्यार में असफलता कभी भी हिंसा का कारण नहीं बननी चाहिए। सच्चा प्यार दूसरे के फैसले का सम्मान करना सिखाता है, जबरदस्ती या बदले की भावना नहीं। बाकी आपने इस कहानी से क्या शिक्षा ली, कमेंट में ज़रूर बताएं और ऐसे ही वीडियोस देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।